रित्या जी, सबसे पहले आपको वैली हेडलाइंस में वेलकम है कि आपने थैंक अपना यू। समय दिया है। तो शुक्रिया। सबसे पहले मुझे आप बताइए कि आप इलेक्शन लड़ने अब जा रहे हैं, तो आपने बड़गाम डिस्ट्रिक्ट ही क्यों चुना? देखिए, बडगाम इसलिए चुना क्योंकि कश्मीर में मैं बहुत देर से काम कर रही हूँ और मेरे जो सपोर्टर्स हैं उनके कहने पे मैं बडगाम में आई हूँ। बस यही वजह है। जी जी। और जो हालात इस वक्त पूरे कश्मीर के हैं, जितना धोखा कश्मीर ने खाया है, उसके लिए मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरत बडगाम को है हमारी। जी जी। जी। तो आप ग्राउंड लेवल पे भी हैं कि जी। आपको लगता है कि सरकार नाम की चीज़ कोई दिख रही है? सरकार नाम की चीज सिर्फ गाड़ियों में वो टू 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 करते गाड़ी जाती है ना, जब तब पता चलता है सरकार है कहीं। बस इससे ज्यादा कहीं सरकार दिखाई नहीं देती। और मुझे नहीं, सिर्फ लोगों को भी नहीं दिखाई दे रही कहीं सरकार। जी जी। जी। तो लोगों के बीच में आप हैं ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में, कि उनकी हम्म। मुख्य डिमांड क्या है? सबसे पहले तो लोगों को पानी चाहिए, यहाँ सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, इसके आगे तो लोग बढ़ते ही नहीं हैं। अभी तक मैं जहाँ जहाँ पर भी गई हूँ, लोग बस इसी की बात कर रहे हैं। यूथ के साथ बात करो, वो बोलते हैं हमारे पास प्लेग्राउंड नहीं है, हमारे पास सड़क नहीं है जाने के लिए, स्कूल कॉलेज जाने के लिए, हमारे पास सड़कें नहीं, गलियाँ नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। जी जी। दे हैव नथिंग एक्चुअली इन बडगाम। बस। जी। आपको लगता है इस सरकार से लोगों का मन काफ़ी दुखी है? बहुत ज़्यादा दुखी है। मैं कहती हूँ कि लोग यहाँ पूरे कश्मीर में, मैं तो बडगाम की, चलो इलेक्शन है, लेकिन मैं पूरे कश्मीर की बात कर रही हूँ, लोग इतने दुखी हो चुके हैं इस एनसी सरकार से। वो चाहते हैं कि आज ही इलेक्शन हो जाए और हम उनको बताएं कि हमें हमारी ताकत क्या है। जी जी। जी। तो सरकार बनने से पहले लोगों को बोलते थे कि हम दूध की नदियाँ बहाएंगे, फिर बिल्कुल। मैनिफेस्टो में जो इन्होंने वादे किए थे हाँ कि हाँ वो हाँ। वादे नहीं वो पूरे। डस्टबिन में है अभी। वो जो मैनिफेस्टो का पन्ना है वो कहाँ इन्होंने वो किया? डस्टबिन में पड़ा हुआ होगा। जी वो इनको शायद याद भी नहीं होगा कि इनको प्रॉब्लम है, कुछ मेमोरी प्रॉब्लम है इनको शायद। मतलब मुझे लगता है कि ये कहीं इनको ना अपने फ्लैशबैक में जाके कहीं अपनी पुरानी वीडियोस वो सब देख के ना, रोज शाम को देखना चाहिए इनको जी। कि जी हमने क्या क्या बोला है और आज जब हम बोलते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, और लोग हमें पागल समझेंगे। जैसे कभी बिजली की बात करते थे फ्री देने की, आज आप स्मार्ट मीटर्स के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं और ऐसी ऐसी दलीलें देते पहले हैं जो इन्होंने एक बोला कि बेसलेस बातें पहले होती इन्होंने हैं। बोला ठीक है, हम स्मार्ट मीटर्स को तवी और जी जल नदी में फेंकेंगे। जी जी जी। वो तवी और जल में फेंकेंगे तो अभी कहाँ है वो मैं कह रही हूँ, वो सोच ही गायब हो गई है उनके दिमाग से। ऐसे लगता है उनका कोई पुनर्जन्म हुआ है, इलेक्शन थोड़ी हुई है। ये तो कुछ अलग ही लगता है कि जैसे कोई और ही इनके अंदर आत्मा ही अलग आ चुकी है, जी जी। क्योंकि ये सब कुछ भूल चुके हैं इन्होंने कहा क्या था। तो इन्हें थोड़ा सा सोचना चाहिए और अपनी पुरानी वीडियोस को देखना चाहिए और झांक कर देखें कि आपने बोला क्या है। आज आपको लोग पागल समझ सकते हैं इस बात के लिए। जी जो जी। आप पहले बोलते थे, अभी एक साल भी नहीं हुआ, आपके बोल बदल गए सारे सारे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी रही बात, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक नीड्स हैं। पहली बात तो आप बिजली दे ही नहीं पा रहे। स्मार्ट मीटर्स की बात अब तब करें जब आपने कोई स्मार्ट सिटी बना दिया है, आपने कोई सड़कें दे दी हैं, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी दे दी है, आपने पानी की कोई परेशानियां नहीं हैं, आपके यहाँ बिजली 24 घंटे रहती है, 24 ना सही 15 ही घंटे रहती है। जी जी। तो कुछ तो है, कुछ तो दिखे। कुछ भी नहीं है और आप सिर्फ लेने की बात कर रहे हैं, देने के बारे में आपको कुछ ख्याल नहीं है। देने के टाइम पे आपको आंटी याद आ जाती है कि उसके घर में है तो हमारे घर में नहीं है, ये कोई बात है? जी जी। तो जी। यहाँ पे एक बड़ा तबका है जो डेलीवेजर के नाम से जिनको जाना जाता है, 61,000 जी। के करीब है, वो सारी सरकारी मशीनरी चलाते हैं। हम्म। तो आपको लगता है कि इन्होंने उनके साथ भी शोषण किया? बहुत बहुत ज़्यादा। इसके बारे में तो मैं कहूँगी कि इस बारे में मैंने हमेशा से कही है बात। गवर्नर रूल रहा जी जब जी। एलजी जी सर थे, जी। जी तब भी मैंने दिल्ली में भी इनकी बात रखने की कोशिश की है। हालांकि प्रॉब्लम ये है कि हमारे जम्मू कश्मीर में जो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के, वो किसी भी पार्टी के कोई मतलब काम का नहीं है, मैं कहूँगी। मतलब सब नालायक हैं, सब के सब। क्योंकि ये बातें ऐसी हैं कि आपको कहीं अपने जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करना है, उसकी परेशानियों को कहीं बताना है। लेकिन मैंने देखा यहाँ पर हर कोई नाकामयाब रहा उनकी बातों को, डेली वेजर्स की बात को सही जगह पर रखने की। जब भी 2019 वो में। बात होने लगती है तो मैं आपको ये कहूँ कि
इनकी नालायकी की वजह से वो पीछे रह गए हैं आज तक। हालांकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि उसके ऊपर डिसीजन होने वाला होता है, लेकिन इन लोगों के इन्हें पता नहीं कौन कौन से और कई सारे काम होंगे जिसकी वजह से ये काम हमेशा पीछे रह तो जाता इन्होंने है। प्रॉमिस किया था पिछले असेंबली में 6 महीने का, जो अब 6 जी महीने का ज़्यादा टाइम हो गया है, जी, कमेटी ने कोई वो प्रॉमिस शायद इनको याद भी नहीं होगा। मैंने आपको कहा ना, उनके अंदर कुछ और ही अलग चीज़ आ चुकी है। आज वो एक अलग इंसान है, आपको ये सारे के सारे अलग टाइप के लोग लगेंगे अभी, जी क्योंकि जो प्रोमिसेस इन्होंने किए हैं, जो वादे इन्होंने किए, वो याद ही नहीं है। इनका मैनिफेस्टो का वो बुक ही शायद बदल दी होगी इन्होंने, लेकिन इन्होंने ये नहीं याद कि लोगों के पास वो चीज़ें हैं। आपकी वो जो पुरानी आपने बातें कही हैं, जो वादे आपने किए हैं, वो लोगों के पास रिकॉर्डेड रहते हैं। जी। तो प्लीज़ इनको थोड़ा सा ना अपना इलाज कराने की ज़रूरत है अभी। तो अगर हम देखें ग्राउंड लेवल पे जो एलजी मनोज सिन्हा साहब हैं, उन्होंने जी काफ़ी चेंज लाया जी, जम्मू कश्मीर जब से वो आए हैं। बिल्कुल। और जितने ख़ासकर कश्मीर में उन्होंने बहुत काम किया है। आज को कश्मीर आप जैसा देख रहे हैं, वो आज से 10 साल पहले कश्मीर ऐसा नहीं था, बिल्कुल नहीं था। आज मैं यहाँ इलेक्शन लड़ रही हूँ, ये भी एक उनकी कुछ उन्हीं का काम है जिसकी वजह से मैं यहाँ इलेक्शन तो लड़ रही आपको हूँ। और लगता है कि गवर्नर जी, रोल ही बेहतर है, फिर से लगना चाहिए? देखिए लोग तो यही चाहते थे। लोग आज की डेट में, अगर मैं कश्मीर की बात करूं, जम्मू की बात नहीं करूंगी, सरकार से कश्मीर के इंटरेस्ट लोगों नहीं की है। बात करूं, कश्मीर के लोग कहते हैं हमें गवर्नर रूल पसंद है, हमें इस सरकार से कोई वास्ता नहीं है, ये हमारी सरकार ही नहीं है, हमें इससे लेना देना ही नहीं है। एक घर इन्होंने बनाने हमें सिर्फ बड़े बड़े वादे किए, हमें बड़े बड़े ख्वाब दिखाए, उसके बाद में हमारे लिए ये दरवाज़ा तक नहीं खोलते, हमें अपॉइंटमेंट तक नहीं देते, हमें मिलते याद ही नहीं है इनको। मुझे कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, जो हम इनके इतने बड़े बड़े वर्कर्स रहे हैं जी कि हम इनके पास जाते हैं तो ये बोलते हैं आप कौन हैं? अच्छा ठीक है, वो है, कोई बात नहीं, बाद में बात करते हैं। जी तो मतलब इनका जो व्यवहार रहा है अपने लोगों से, ये मतलब बड़ा दुखद है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जी जी और रही बात इनके काम की, अगर ये असेंबली में भी देखते हैं हम इन्हें, असेंबली में तो खैर असेंबली का तो मजाक ही बना के रखा हुआ है इस असेंबली का, जी जी चाहे वो कोई भी पार्टी हो। हर किसी ने वहाँ पर मजाक बना के रखा है। उनको लगता है असेंबली होती है सिर्फ एक दूसरे को गालियाँ निकालने के जी लिए, जी अब्यूज। ऐसा नहीं होता। अरे असेंबली लगती है अपनी बात, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तो को आप रिप्रेजेंट करें। आपने असेंबली की बात छेड़ी, वहाँ पे जनता जी को कोई मुद्दा उठा नहीं, सिर्फ अपनी सैलरी की बात ये आगे ला बिल्कुल, सैलरी सैलरी के बारे में बहुत अच्छे से इन्होंने एक अच्छी असेंबली का वो सैलरी को दिन बढ़ा दिया। मिनट्स चढ़ाए थे, बहुत अच्छे वाले थे। उसके अलावा अभी तक जितने भी मुद्दे थे, बस एक दूसरे को गालियाँ, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को उठा के बाहर फेंकना। अरे मतलब आप तमीज़ नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। जी जी मतलब आप अब मैं सोचती हूँ कि हम अपने यूथ को, इनफैक्ट जो स्कूल और कॉलेजेस में बच्चे पढ़ रहे हैं, जी उनको तो देखनी भी नहीं चाहिए ये असेंबली। इतनी बेहूदी बना दी गई है, इसकी हालात इतने बेहूदे हो चुके हैं कि मतलब वहाँ पर उनको लगता है एक दूसरे को गालियाँ निकालनी है, एक दूसरे के साथ बहस करनी है, बस यही असेंबली में काम होता है। ऐसा नहीं होता। असेंबली में जाएं, थोड़ा तमीज़ से बात करें और अपनी बात को बहुत खूबसूरत तरीके से रखें, जी जी ताकि आपको उसके लिए कोई फंड्स मिले और आप अपना काम करें अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाके। जी जी बट दे आर नॉट डूइंग लाइक दैट। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं आपको वहाँ पर नजर आएगा असेंबली में। जी जी ये जितनी भी असेंबलीज अभी तक मैंने देखी हैं, ये सिर्फ ऐसे ही इसको उठा के वहाँ फेंक दिया, उसको ये किया, उसको, और उठा के बाहर फेंकने वालों को भी बहुत खुशी मिलती है कि हमें बाहर निकाल दिया, हम बाहर आ गए, हमने वॉकआउट कर दिया। अरे यार, तुम्हें वॉकआउट करने के लिए थोड़ी ना यहाँ पे सरकार में बिठाया है, इसके लिए थोड़ी तुम्हें एमएलए बनाया था, जी जी इसके लिए नहीं तुम एमएलए बने हो। और जिन्होंने बाहर निकाला वो सोचते हमने फतेह कर दी। अरे ये लड़ाइयाँ करने के लिए थोड़ी वहाँ बिठाया है। जी जी जम्मू कश्मीर आज भी वही है जहाँ 1 साल पहले था। जी तो जीतने के बाद हार जीत तो ऊपर वाले के हाथ में है। जी अगर आपने जीता, जो लोगों के साथ आपका प्यार बहुत है, तो बड़गाम का जो नक्शा है आप किस तरह वो चेंज कर सकते हैं? बडगाम का नक्शा मैं बेहतरीन तरीके से चेंज कर सकती हूँ। जी जी देखिए आज तक हम जहाँ पर भी काम किया है, मैंने पूरे हिंदुस्तान में मैं घूमी हूँ, काम किया है, कोई जी और काम जी किया, लेकिन मेरी जो भी नॉलेज है, मैं चाहती हूँ मैं बडगाम के बड़गाम में ऊपर सड़कें लेकर नहीं, आऊँ। पानी की बिल्कुल। प्रॉब्लम है, और ये पानी और सड़कें, ये जो बात आप कर रहे हैं ना, ये तो मतलब जेन्युइन। ये तो बेसिक चीज़ें हैं। जी जी इसके बारे में तो हमें बात नहीं करनी चाहिए। इसके बारे में कोई बात कर रहा है तो मतलब मुझे लगता है डूब मरना चाहिए उस नेता को, जो अपने आप को नेता कहता है, कि जिसकी जनता आज भी पानी के लिए तरस रही है। जी जी उसको तो राजनीति छोड़ देनी चाहिए मुझे लगता है। और लेकिन मुझे लगता है कि ये इस बारे में हम कभी दोबारा, अगर हम कभी जीत कर आते हैं, ना भी
ऐसा जी। कुछ हो, जी, जी। तब भी तब भी मुझे आप लगता लोगों है के कि अगले 6 महीने के बाद शायद हम बडगाम में लोगों की इस परेशानी को दोबारा नहीं सुनेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि बहुत जल्द से जल्द, जितनी भी जल्दी हो सके, मौसम के हालात को देखते हुए, मौसम के हिसाब से हम इस चीज़ को ठीक करें, सड़कें, गलियाँ जो भी हैं इनकी, और उसके बाद हम डेवलपमेंट की बात करें। जी, जी। डेवलपमेंट तक पहुँचे जहाँ मैं जाना चाहती हूँ। मगर एक जी, चीज़ हमें काफ़ी अच्छा लगा कि जीतने से पहले भी काफ़ी समय से आप कश्मीर आ रहे हैं, जी, मगर आपने पहले भी बहुत अच्छा काम किया है। उसी जी। चीज़ को देखते हुए आपको जो डिस्ट्रिक्ट बडगाम के लोग काफ़ी प्यार करते हैं। जी, बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट बडगाम के और बाकी जगहों के भी, ज़िलों के भी लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, और बहुत, मैं कहूँगी कि कश्मीर ने मुझे बहुत मोहब्बत तो दी है, उनको भी आशा बहुत आपके ऊपर ज़्यादा। बहुत है, उम्मीद जी, है। बिल्कुल, पूरी उम्मीद है मुझे। देखिए, उन्हें भी और मुझे भी, जी, जी। लेकिन बात सिर्फ़ इतनी है कि आज ये आप जानते हैं कि कश्मीर में वोटिंग बहुत कम होती जी, है, जी, जी, जी। लेकिन मैं चाहती हूँ और मैं लोगों से अपील करती हूँ कि प्लीज़ आप बाहर निकलें और वोट दें, क्योंकि अगर वोट देंगे तभी चेंजेस आएंगी। और बस यही एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर ये जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स चल रही है आज तक, जी, ये जी। जो ये इनकी पीडीपी और एनसी की, जी, इनफैक्ट जी। जो बाकी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं यहाँ के, वो जी, भी जी। वही हैं। वो भी कभी एनसी पे जाते हैं, कभी बीडीपी में जाते हैं, और आज इंडिपेंडेंट, सारे के सारे इंडिपेंडेंट खड़े हो गए हैं। जी, जी। बस इतना ही है, कोई फ़र्क नहीं है उनमें। मेंटालिटी उनकी भी या तो पीडीपी की है या एनसी की है, बस वही है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जी, जी। सारे यहाँ पर, कोई अलग नहीं है यहाँ पर। अंत पे आपकी तरफ से डिस्ट्रिक्ट बडगाम के लोगों को क्या मैसेज है? चुनाव करीब आने वाले हैं। जी, आपकी क्या मैं मैसेज उनसे रहेगी? यही कहूँगी कि आप प्लीज़ बाहर निकलें और वोट दें। अदिति शर्मा मेरा नाम है, 12 नंबर है, सीरियल नंबर 12, और ब्लैक बोर्ड मेरा निशान है, और नई कहानी लिखेंगे इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर, बडगाम की, कश्मीर की नई कहानी लिखेंगे हम इस पर। और पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वोट देंगे, प्लीज़ वोट देने के लिए निकलें। जी, जी। मौसम हालांकि बहुत सर्दियाँ हैं, लेकिन फिर भी अपने आगे, अपने फ्यूचर के लिए, अपने यूथ के, अपने आने वाली जनरेशन के लिए प्लीज़ एक बार, एक दिन वक्त निकालें और जी, वोट दें मुझे। मैं आपके लिए हाजिर हूँ, हमेशा हूँ, और बाकी हार जीत ऊपर वाले के हाथ में है, उसमें, उसके लिए हम इलेक्शन नहीं लड़ते। जी, जी। हम लड़ते हैं ताकि हम आपकी बातों को कहीं रख सकें, सही जगह पर रख सकें। जी, जी। मेरी पूरी कोशिश होगी आप लोगों की जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, उन्हें मैं बहुत अच्छी जगह, केंद्र तक रखूं। और उम्मीद करती हूं कि जम्मू कश्मीर में भी सभी बहुत अच्छे तरीके से अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिप्रेजेंट करें, जी, जी। सभी लीडर्स। बस इतनी उम्मीद करती हूँ। वैली हेडलाइंस के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। यू, जय हिंद।